Hi everyone, myself Mrs. Rama Babri. Welcome to my channel Guru Sheetal Class 9th History Jacobins Club. Jacobins Club क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है फ्रॉम योर चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैकबिन क्लब। इससे पहले हमने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि फ्रांस में किस तरह से मोनार्की का अंत हुआ। ठीक है, और क्रांतिकारी जो थे वो यहीं पे रुके नहीं, रेवोल्यूशनरी दे कंटिन्यूड देयर रेवोल्यूशन, वो रिवोल्ट करते रहे। और उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त क्या था कि राइट टू वोट मिले, किसको मिले? वीकर सेक्शन को। पहले क्या था, राइट टू वोट किसको मिलता था? जो मतलब कि टैक्स दे पा रहा था या प्रॉस्परस क्लास का था, है ना। ठीक है, तो राइट टू वोट की एक फाइट थी और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से फ्रांस में राइट टू वोट मिला और फ्रांस एक रिपब्लिक कंट्री बना। अब हालात जिस तरह के थे तो बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स जो है वो उभर करके आ रहे थे, लेकिन इन सब में से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड पावरफुल कौन सा क्लब था? जैकबिन्स क्लब। अब जैकबिन्स क्लब को जैकबिन्स क्लब क्यों कहा गया, ये नाम कहाँ से आया? इट गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। कॉन्वेंट का क्या मतलब हुआ? एक बिल्डिंग, ठीक है, बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू द रिलीजियस लाइफ। तो जैकबिन क्लब के जो मेंबर्स जो हुआ करते थे, कौन लोग होते थे? ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस सोसाइटी के नहीं थे, ठीक है। ये थर्ड स्टेट के एकदम लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, जिसमें छोटे छोटे शॉपकीपर्स, मोची है, धोबी है, आर्टिशंस हैं, ठीक है, सर्वेंट्स हैं, और डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे। ये वो लोग थे, ठीक है। याद रखिएगा, नेशनल असेंबली भी जो है थर्ड स्टेट की थी, लेकिन वहाँ पे प्रॉस्परस क्लास के लोग थे, राइट। तो जब इनका एक क्लब बना और बहुत ही पॉपुलर हुआ, इनके लीडर जो थे वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हुआ करते थे। तो लार्ज ग्रुप ऑफ द क्लब दे डिसाइडेड टू वेयर लॉन्ग स्ट्रिप्ड, धारीदार पैजामा पहनने का इन्होंने एक डिसीजन लिया, ठीक है, जो कि काफ़ी सिमिलर था दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। इन लोगों ने ये काम ऐसा क्यों करा? दिस वॉज टू सेट देम सेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल जो लोग थे, ठीक है, जो फैशनेबल सेक्शन था सोसाइटी का, उनसे इन्होंने अपने आप को अलग करा, स्पेशली द नॉवेल्स। अब नॉवेल्स क्या थे? वो नी ब्रीचेस डाला करते थे। नी ब्रीचेस का क्या मतलब होता है? जो घुटने तक जो शूज़ होता है ना, ठीक है, उसको नी ब्रीचेस कहते थे। तो ये लोग नी ब्रीचेस नहीं डालते थे कि भाई नॉवेल्स डालते हैं, हम नहीं डालते, हम अलग लगेंगे इनसे, ठीक है, शो करना था उनको। तो इनको सैनक्लूटस कहा जाता था। सैनक्लूटस जो थे, ये लोग रेड कैप भी डाला करते थे। रेड कैप का क्या मतलब होता है, क्या सिंबलाइज करता है? लिबर्टी, लिबर्टी। लेकिन याद रखिएगा कि विमेन जो थे, औरतें जो थे, महिलाएं थे, इन्हें ये अधिकार नहीं था कि वो रेड कैप डालें, ठीक है। वुमेन का सिचुएशन, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कैसी थी, ठीक है। अब क्या था कि जैकबिन क्लब जो है वो डे बाय डे बहुत पॉपुलर होता जा रहा था और लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे थे। उनकी मीटिंग में मतलब कि दिन प्रतिदिन जो है नंबर्स उनका जो है बढ़ता चला जा रहा था और बहुत ही प्रोमिनेंट हो गया था। यहाँ तक कि जो नेशनल असेंबली थी उसके पैनल में आ चुका था। अब देखिए, पहले भी हमने आपको बताया था कि फ्रांस में जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आया करता था। मतलब कि देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन पेरिस, और जो पेरिस के रहने वाले जो लोग थे उनको गुस्सा बहुत था। किस बात का गुस्सा था? कि फूड सप्लाई जो थी वो डिमांड के अकॉर्डिंग वो बढ़ नहीं रही थी। तो उससे क्या होता है कि जो खाने पीने की जो चीज़ें होती है ना, उसके रेट बढ़ जाते हैं। जो रेट बढ़ रहे थे, लोगों के हाथ में पैसा नहीं हुआ करता था, क्योंकि वेजेस तो बढ़ते नहीं थे। वेजेस बढ़ते नहीं थे तो जो गरीब जनता है, जो डेली वेजेस पे काम कर रही है और सप्लाई नहीं है फूड का, तो जिनके पास पैसे हैं वो लोग खरीद लिया करते थे। ये बेचारे नहीं खरीद पाते थे, जो लोअर स्ट्रेटा के थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है। तो इनमें गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। तो क्या हुआ कि मौके पे है ना, मतलब कि फ़ायदा उठाया जैकबिन्स क्लब वालों ने। और जो पेरिस में जितने लोग बहुत गुस्सा थे, एक जो ग्रुप था, तो उनको इन्होंने लीड किया। इन समर 1792 जैकबिन्स क्लब प्लान टू लीड अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर इन एंगर,
क्योंकि फूड सप्लाई नहीं था, और उनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन भी मिली जैकबिन्स क्लब वालों को कि जो फूड ग्रेन जो है वो होल्ड कर लिया गया है, छुपा दिया गया, सो दैट बाद में जो है वो महंगे में बेचें। ठीक है, और कहाँ छुपाया गया था? टिलरीज पैलेस था वहाँ पर। तो मॉर्निंग में क्या करा, 10 अगस्त की सवेरा जो था उसमें उन्होंने ये पैलेस पे आक्रमण कर दिया। और उन्होंने किसको मारा फिर? जो दे मैसेकर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ होस्टेज। ठीक है, उसको बंदी बना लिया। किसको? राजा को। राजा के गार्ड को तो मार दिया, राजा के गार्ड को मार दिया, लेकिन राजा को उन्होंने कई मतलब कि घंटों तक उनको जो है बंदी बना दिया। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शंस हुए फिर। अब क्या था कि 21 साल के लोग जो मेन थे वो अब वोट दे सकते थे रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ। दे गॉट द राइट टू वोट। ठीक है, अब राइट टू वोट मिल गया तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात हो गई कि भैया अब तो राइट टू वोट मिल गया। तो जैकबिन्स क्लब की एक ये बहुत बड़ी जीत थी कि जो गरीब जनता है अब वो जो है मतलब कि वोट कर सकती है। क्योंकि प्रीवियसली क्या था, 25 साल से ऊपर के जो आदमी थे वो लोग वोट कर सकते थे एंड मस्ट पे द टैक्स। कौन सा कितना टैक्स? वेजेस ऑफ 3 days। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था। अब जो है 21 साल से ऊपर मेन जो है, मेन बार बार हम कह रहे हैं, वुमेन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। अब रिगार्डलेस टू द वेल्थ, कितना भी पैसा है या नहीं है, अब वो वोट कर सकते थे। अब न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो थी उसको क्या कहा गया? कन्वेंशन। क्या कहा गया? कन्वेंशन। ऑन 21 September 1792 इट एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक। फाइन, अब वो रिपब्लिक बन गया। क्या? फ्रांस जो है रिपब्लिक बन गया। और उनका पहला जो प्रेसिडेंट था वो कौन था? रॉबेस्पियर, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब कोई मोनार्की वगैरह नहीं, राजा का बेटा राजा, वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो कौन बना? रॉबेस्पियर जो है उनके फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। और इस तरह से फ्रांस में क्या हुआ कि एक राजा का बेटा राजा जो हेरिडिटी चली आ रही थी वो ख़त्म हो गई, इलेक्शन हुए और फ्रांस जो है वो रिपब्लिक कंट्री बना। अब देखिए कि रॉबेस्पियर तो राजा बन गए, तो जो पहले लुई 16 थे राजा, तो उनका क्या हुआ? On 21st January 1793, after being charged with the treason मतलब देशद्रोही का, उनका देशद्रोह का उनके ऊपर जो है लांछन लगा और उनको जो है गिलोटाइन कर दिया गया। और सेम थिंग हैपेंड विद मैरी एंटोनियो, जो क्वीन थी, उनको भी गिलोटाइन करा गया। क्योंकि देखो उनको उनका सबसे बड़ा मतलब कि उनको क्या एक्यूज़ करा गया, उनका दोष क्या था कि वो दूसरी कंट्री को, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया को इंस्टिगेट कर रहे थे, उनकी हेल्प ले रहे थे टू इन्वेड हिज ओन कंट्री, सो दैट मतलब कि जो नया चेंज आया था, रेवोल्यूशन आया था, वो ख़त्म हो जाए। तो ये गिलोटाइन क्या होता है? ठीक है, लुई 16 और उनकी वाइफ को गिलोटाइन कर दिया गया था। तो गिलोटाइन जो कोर्ट जो होता है ना, अगर कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर दिया सम पर्टिकुलर पर्सन इज़ गिल्टी, अपराधी है, ठीक है, तो उसे गिलोटाइन कर दिया जाता था। अब आप स्क्रीन पे देखिए, ये डिवाइस है, इसके बीच में सर रख करके ब्लेड से उसको कट कर दिया जाता था। और डॉक्टर गिलोटाइन ने इसको इन्वेंट किया था, तो उनके नाम पर ही ये इस डिवाइस का नाम रखा गया। तो रेन ऑफ 93 से लेके 1794 का जो समय था, ये पीरियड ऑफ टेरर। देखिए, ये वो काल था जब पूरे फ्रांस में एक दहशत थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रेन ऑफ टेरर के बारे में और रॉबेस्पियर के बारे में। ठीक है, बाय द टाइम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। कीप ऑन रीडिंग द NCERT book. Thank you so much.